नमस्कार, मैं डॉक्टर जया शर्मा, डायरेक्टर ऑफ राजमाता हॉस्पिटल एंड नोबल आईवीएफ सेंटर एंड लैप्रोस्कोपी सेंटर। कोरोना के बहुत डिस्कशन के बाद आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट और मेडिकली रिलेवेंट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। वो है एशरमैन सिंड्रोम, लैप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी and their importance in infertility and other gynae problems. लेप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी क्या होते हैं? हिस्ट्रोस्कोपी मीन्स दूरबीन द्वारा बच्चेदानी की सब परत की जांच होती है, जिसमें बच्चेदानी के मुंह के द्वारा हम दूरबीन को एंटर करते हैं। तो इससे बच्चेदानी के मुंह पे कोई चिपकने वाली चीज़ या जाले या एडिशंस या कोई पॉलिप, वो उसका हमें पता चलता है। इन्फेक्शन, नेबोथियन सिस्ट, इसके बाद हम एंटर करते हैं उसकी लाइनिंग में। उसकी लाइनिंग में कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन है, कोई जाला है, कोई कैल्सिफिकेशन है, कोई फीटल बोन है, फॉरेन बॉडी है पुरानी पड़ी हुई, पॉलिप है या फाइब्रॉइड है। इन चीज़ों को हम अपनी आँख के द्वारा देख सकते हैं हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा, और एट दैट मोमेंट उनको हम बाहर निकाल सकते हैं अगर हमने प्रिपरेशन एनेस्थीसिया की और पेशेंट को काउंसल किया हुआ है। और ये बहुत ही नॉन इन्वेसिव और पिन पॉइंट एंड डायग्नोस्टिक टेक्निक है बच्चेदानी के मुंह या बच्चेदानी की झिल्ली की पैथोलॉजी, जो भी समस्याएं हैं, जो भी डिसीज़ हैं, उनको क्योर करने की, प्रॉपर डायग्नोसिस बनाने की और आगे उसको इम्प्रूव करने की। इसमें एक प्रॉब्लम है जैसे एशरमैन सिंड्रोम। एशरमैन क्या होता है? कभी कभी इन्फेक्शन के बाद, डीएनसी के बाद या नेचुरली ही बच्चेदानी की 2 लेयर्स आपस में चिपक जाती हैं और जाले बन जाते हैं। जाले बनने के बाद पेशेंट कंप्लेन करते हैं साइक्लिक पेन की, महीने के टाइम दर्द होता है, माहवारी कम आती है और डिस्चार्ज रहता है। इसमें प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग हम जब करते हैं, उनको बताते हैं, काउंसल करते हैं हिस्ट्रोस्कोपी का, इसका इम्पोर्टेंस बताते हैं। और जब हम हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं और जाले होते हैं तो उनको सीज़र के द्वारा उनको धीरे धीरे कट करके उसमें स्पेस बनाते हैं, और स्पेस बनाने के बाद बलून या फिर मल्टीलोड अप्लाई करते हैं, जिससे कि उनके आगे वो दोबारा चिपकने की संभावना थोड़ी कम रहे, और मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं जिनकी उनकी सतह दोबारा रीजनरेट करे। ये हिस्ट्रोस्कोपी की इम्पोर्टेंस है कम माहवारी में। इसी प्रकार से कभी पॉलिप होते हैं कि माहवारी रुकती नहीं है, बार बार स्पॉटिंग हो रही है, बार बार माहवारी आ रही है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है पॉलिप, एंडोमेट्रियल पॉलिप। पॉलिप मीन्स एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम। तो उसको हम हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा उसके बेस को हटा देते हैं, कट कर देते हैं और उसको ग्रेस्पर से बाहर निकाल लेते हैं, उसको टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं। और कोई और प्रॉब्लम है उस सतह की तो उसको ट्रीट कर लेते हैं। और प्रॉब्लम है जैसे फाइब्रॉइड्स, रसौलियाँ, जो कि हमारी झिल्ली में बल्ज कर रही हैं, उसके लिए हम रिसेक्शन करते हैं, रिसेक्शन द्वारा उसको हटाते हैं। कोई फॉरेन बॉडी, कभी छोटी छोटी फीटल बोन्स, जब डीएनसी की हिस्ट्री होती है तो एंडोमेट्रियम में पड़ी होती हैं झिल्ली में, पेशेंट को वो बार बार इन्फेक्शन करती हैं, माहवारी कम करती हैं या फिर कंसेप्शन में, दिन चढ़ने में उनको प्रॉब्लम करती हैं, उनको हम ग्रेस्पर से निकाल देते हैं और यूट्रस की लाइनिंग को हम, जो हेल्दी लाइनिंग है, उसको ठीक करते हैं। यही होती है हिस्ट्रोस्कोपी की इम्पोर्टेंस। तो जब भी आपकी डॉक्टर आपको हिस्ट्रोस्कोपी के बारे में काउंसिल कर रही है तो आपको डिटेल जानना है, उसकी इम्पोर्टेंस जाननी है और चीज़ों को समझना है, और इस नॉन बेसिक टेक्निक्स को मेडिकल फील्ड में अप्लाई करने के बाद हमें उन्हें यूटिलाइज़ करना है, उनका यूज़ करना है और अपनी प्रॉब्लम को विद बेस्ट वे ट्रीट करना है। यही हिस्ट्रोस्कोपी का ध्येय है। दूसरा एक है लेप्रोस्कोपी। अब लेप्रोस्कोपी को हम आगे चर्चा करेंगे। इस बार हिस्ट्रोस्कोपी के लिए हम यहीं पे विराम देते हैं और अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने लाइफस्टाइल का ध्यान रखें।
और कोई भी प्रॉब्लम होने पे प्रॉपर जगह पे प्रॉपर डॉक्टर को आप काउंसल करें। धन्यवाद।